जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान संत, जो बहुत पुराने संत और बहुत प्रसिद्धि प्रांत संत वहां पर थे। हम आशीष को बोले कि अपन आ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को कहां इतना दर्शन हो पाएगा। तब हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा अब तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतुआ बाबा जी हाथ पकड़कर हमको आगे बिठा दिया। और दूसरा, ऐसी राम जी की कृपा हुई कि राम जी का ही स्वरूप, राम जी के ही कृपा पात्र, जो पूरे विश्व में राम कथा को अपनी जिंदगी में अनमोल मोती के रूप में प्रदान करते रहे, परम पूज्य मुरारी बापू जी, जिन्होंने संपूर्ण देश विदेश में एक रतन के रूप में राम कथा को दिया। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में बापू ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हमको राम मंदिर में ले जाकर राम जी का दर्शन उनके साथ में करा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राम जी ने राम जी को आदेश दे दिया और राम जी हाथ पकड़कर महाराज जी ले जाकर राम जी का दर्शन करा दिए। ऐसा सुंदर दर्शन हमको कराया। तो आप अभी बैठे थे तो आपके अंदाजे में दिल में आया होगा, इतना पानी गिर रहा है, कैसे कथा सुनेंगे, कैसे कथा सुनेंगे। आप जब पक्के हो जाते हो ना, तो परमात्मा को भी तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं पानी गिराऊंगा तो उठने वाली नहीं है। परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि दिन भर बरसाऊंगा चलेगा, दिन भर गरजूंगा चलेगा, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा, सब कुछ होगा, पर शिव कथा चले उस समय पर परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा तो पानी बंद कर दूं, जिसमें ये भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो परमात्मा भी सोचे बरसे। और हम तो हम प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, तो हम तो कहेंगे आप लोगों से, इस प्रयागराज की धरा पर हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती सुनो। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में सावन